हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 10 सितंबर से लेके और 13 सितंबर लगभग ये 5 दिनों का समय। कैसे 5 दिनों को? ये तो 4 दिनों का होगा। 5 दिन ऐसे कि ये जो ग्रह स्थिति बन रही, हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं और चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि हमारे मन के अधिपति है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो भी आज है, अच्छा है बुरा है, जो भी है, आज हमारे निर्णय है और निर्णय मन से ही होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले थोड़ी सी स्थितियों को समझते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैं स्थितियों को क्यों समझा रहा हूँ, मैं सीधे फलादेश बता सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है, पर जब आप स्थितियों को आप समझेंगे तब लगेगा कि हाँ ठीक है, समझाना चाहिए। देखिए, चंद्रमा की स्थिति में कैसे क्या घटित हो रहा है ये समझते हैं। 9 सितंबर की रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा वृश्चिक राशि में। ये वीडियो थोड़ी लेट भी है, ये आपको पहले मिलनी चाहिए थी, पर गणपति चल रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ होती रहती है तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए थोड़ा लेट आपको प्राप्त हो रही है। पर फिर भी समय ही है क्योंकि आज से ही परिवर्तन होगा। 9 सितंबर है आज, तो आज रात्रि में होगा, तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा अभी तो आप सावधानी बरत सकते हैं। तो 9 सितंबर की रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होने जा रहा है और 9 से लेके 14 सितंबर तक, है ना। मैंने अभी 13 कहा, 14 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये समझिए कि 13 तारीख की रात्रि सुबह 12 बज जाएगा, उसके बाद 14 तारीख लग जाएगी, परंतु 14 तारीख की सुबह तक है। कब तक? 3:30 बजे। तो आप 4 बजे पकड़ के चलिए, क्योंकि हर एक प्रदेश में थोड़ा समय आगे पीछे होता रहता है। तो 4 बजे आप, तो 4 बजे तक तो लोग अपना काम नहीं कर रहे, तो सो रहे होते, इसलिए मैंने 13 तारीख ही लिया। तो 10 से 13 के बीच में हम समझते हैं। तो ये चंद्रमा पहले वृश्चिक में आएंगे और फिर धनु में जाएंगे, तो हम दोनों को एक साथ समझेंगे मैं चाहता तो अब मुझे वीडियो करना हो तो मैं वृश्चिक का अलग बनाता, धनु का अलग, पर मेरा यह है कि आपको समझ में भी आ जाए और जितना कम वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि वैसे भी चैनल में बहुत सारी वीडियो आती हैं, आप देखते हैं। तो यहाँ पर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि किमद्रुम योग बनने जा रहा है 10 तारीख को, 9 तारीख की रात्रि में शुरू होगा 10 तारीख को, और फिर धनु में रहेंगे तब तक। क्योंकि तुला में भी कोई ग्रह नहीं है, वृश्चिक में भी नहीं है, और कहाँ पर नहीं है? धनु में भी नहीं है और मकर में भी नहीं है, कुंभ में सीधे शनिदेव है। तो इसलिए किमद्रुम योग का निर्माण हो जाएगा। और किमद्रुम योग आप लोग जानते होंगे या आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। किमद्रुम योग चंद्रमा के जो दुर्योग बनते हैं उनमें सबसे बड़े योगों में से एक है। एक ये ऐसा योग है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ करोड़पति को करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है अब यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट है। थोड़ा ये खांसी आ रही तो इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप तक, जानकारी आप तक पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। प्लस पॉइंट ये है कि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा होंगे उस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है आप लोग जानते हैं। और जब चंद्रमा धनु में जाएंगे तो फिर मंगल की दृष्टि, जो कि उतना कोई विशेष अच्छा प्रभाव हमें नहीं देगी, पर फिर भी ठीक ही है, खराब नहीं है। तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, हम फलादेश तो समझेंगे, पर उससे पहले ये समझिए कि ये जो प्रभाव हम समझने वाले हैं तो किसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा और किसके ऊपर कम पड़ेगा। अब जिनकी जन्म कुंडली में किमद्रुम योग होगा, पर्सनल जन्म कुंडली में, या विष योग, या और भी किसी भी तरह चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे राहु की दृष्टि है, या राहु के साथ है, शनि के साथ है ना, पक्ष बल से कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, पापकर्तरी योग में है, ऐसे बहुत सारे चंद्रमा यानी किसी भी तरह पीड़ित है, तो फिर इसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। परंतु यदि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और जैसे देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है यहाँ गोचर में, समझ लीजिए कि आप जन्म कुंडली में भी दृष्ट हो, तो फिर इसका प्रभाव कम मिलेगा, यानी कि जो समस्याएं हैं तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। और देखिए,
एक ही ग्रह प्रभाव नहीं देता। 9 ग्रह है तो 8 ग्रह में से कोई ग्रह अच्छा भी प्रभाव आपको दे रहा होगा, है ना, कोई बुरा भी दे रहा होगा। इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। ज्योतिष का मतलब एक ही है, नेत्र। नेत्र मतलब दिखाना, दिखा रहा कि फ्यूचर में क्या है। भाई आगे गड्ढा है तो संभल के चल, उस गड्ढे के जगह साइड से चले जाओ, ये समझता है। तो यहाँ पर कन्या वालों के लिए चंद्रमा जो है तो आपके आय के अधिपति होते हैं और आपके इस समय तृतीय भाव और सुख भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। पहले वृश्चिक का समझते हैं, यानी कि जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे कन्या वालों के लिए कैसा फल होगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जरूरी है जल्दबाजी नहीं, उतावलापन नहीं करना है। कोई भी काम आप कर रहे हो और खासकर समझिए कि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, खेलकूद में है, कहीं आप कंपटीशन में हैं, वहाँ पर खासकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े धैर्य के साथ आपको अपना काम करना होगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि जल्दबाजी इस समय आप हो सकता है कि करें, क्योंकि वो स्थितियाँ दिख रही हैं और उसकी वजह से आपको समस्या हो, आप जो परीक्षा प्रतियोगिता में वहाँ पर सफलता मिले, ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो भाई बंधुओं के साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, क्योंकि वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। इस समय बिल्कुल भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो रिस्क वाला हो, जो ये हो कि भाई भाग्य के भरोसे चलो हो जाएगा तो हो जाएगा। इस समय बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ये होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो ठीक है। भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना इस समय। और इस समय उन लोगों के लिए भी सावधानी है कि जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया में एक गलती आपको समस्या उत्पन्न कर सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको कोशिश करनी है कि भगवान की सेवा करिए, है ना, बड़ों का सम्मान करिए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पिताजी हैं या आपके कोई बड़े, उनसे ही विरोध कर दिए, भाई बड़े हैं कुछ बोल दिए, गलत भी बोल दिए मान लीजिए, तो उसको सुनिए, समझिए, प्रेम से कहिए, है ना। क्योंकि इस समय थोड़ा सा आप क्या करेंगे, चाहे आपके बॉस हो, पिताजी हो या कोई भी हो, उनके साथ थोड़ी अनबन बन सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि कई बार ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है क्योंकि बड़ों की सीख हमेशा हमारे काम आती है, बड़ों से सलाह लेके ही हमें काम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए बड़ों से विरोध कभी भी नहीं करना है। विरोध तो किसी से नहीं करना चाहिए, पर बड़ों से बिल्कुल नहीं। इसके अलावा चंद्रमा आगे भी बढ़ेंगे तो 11 और 12 या 11-12 ये 2 दिन के समय, क्योंकि 14 तारीख तो सुबह ही होगी, तो उस समय 4 बजे तक है। यदि रात्रि में आपका काम रहता है तो फिर ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने करियर में जो भी आप काम कर रहे हैं, तो करियर में थोड़ा सावधानी बरतिए, लोगों के साथ मिलजुल के रहिए, परंतु किसी की सलाह पे नहीं चलना है। आपको बड़ा ही तैसी है वो, ठीक है, वो बता रहा है ऐसे ऐसे कर लो, हो सकता है कि जैसे वो बता रहा है ना, तो उसका फायदा हो, आपका नुकसान हो। इस समय बिल्कुल भी आपको किसी की सलाह पे नहीं चलना। ठीक है, कोई दे रहा है, हमारा अच्छा व्यक्ति है, सुन लिए हमने, और सुनने के बाद वो करना है जो सही हो, हम भी समझे कि हाँ ये सही है। तो यानी कि किसी की एडवाइस जो है ना, 100% उसको कॉपी नहीं मारना है, अपना दिमाग भी लगाना है। इस समय थोड़ी सी लग्जरियों से दूर रहिए, है ना, घर गाड़ी बंगला इन सब चीज़ों को इस समय यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं, खरीदना है, लेना है, इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा रुक जाइए, समय बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखना है कि थोड़ा स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे, अपनी माता के स्वास्थ्य का, अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय मौसम भी बरसात का चल रहा है, तो इस समय जैसे सर्दी, जुकाम या गले से संबंधित समस्याएं ऐसी होने की संभावनाएं और भी ज़्यादा हो सकती हैं। एक तो नॉर्मली है और इस समय ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान भी रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं और ये प्रभाव है। अब इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, समझने की आवश्यकता है बस।
उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के रूप में सबसे बढ़िया भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना करने से सब कुछ बढ़िया हो सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।